नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक अंक विज्ञान में। और वैदिक अंक विज्ञान से हमारा कारण यही है कि लोग सही वैदिक ज्योतिष सीखें। वैदिक अंक विज्ञान के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से या वास्तुशास्त्र के माध्यम से, क्योंकि ये कलयुग है, काला युग है। बहुत सारी चीज़ें भ्रमित करने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखें, नए नए लोग नए नए सिस्टम तैयार कर दिए हैं, भले वो ज्योतिष के हों, वास्तु के हों या अंक विज्ञान से जुड़ा हुआ। और इसमें इतनी ज़्यादा मिलावट है कि आप कभी भी सही तरीके से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण, एक सही एस्ट्रोलॉजर होने के कारण या एक अंक विज्ञान के रिसर्चर होने के कारण हमारा दायित्व है आपको सही जानकारी दें। देखिए, बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष आप रिसर्चर एक्सपर्ट कहते हैं या अंक या वास्तु से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, उनको आप देखें, वो अंक को लेके बहुत सारा भ्रमित करने वाली जो है अंक के साथ ग्रहों को जोड़ता है। जब आप सही प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि हर अंक के एक देवता होता है, एक ग्रह होता है। और वो भले सिंगल नंबर हो या डबल या कंपाउंड नंबर, यानी एक नंबर से ज़्यादा नंबर, जैसे हम कंपाउंड नंबर कहते हैं 3, 4, 5, 6, और सिंगल नंबर यानी 1 से लेके 9 तक। तो ये नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से इनके देवता के बारे में, इनके होने वाले प्रभाव के बारे में और इनके ग्रहों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और ये एक्सपेक्टेड है। और आप जब देखते हैं कि जब हम चार्ली न्यूमरोलॉजी, जिसे हम कीरो की न्यूमरोलॉजी कहते हैं, या पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा गलत न्यूमरोलॉजी सिस्टम है। इसमें कुछ चीज़ों को तो चेंज नहीं किया गया, जैसे 1, 2, 6, इन नंबर्स को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था एक अंक है, एक अंक इसका है सूर्य का, पावर का, राजा का, बहुत हाई एनर्जी का। 2 अंक किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा आपके ममत्व का कारण, कंफर्ट का, आपके घर का। और जैसे हमने एक का बोला, एक होता है आपके आत्मा का कारक। तो कुछ चीज़ों को उन्होंने नहीं छेड़ा, जैसे 6 को भी उन्होंने नहीं छेड़ा। 6 को ग्लैमर के साथ जुड़ा रहने दिया। और ग्लैमर इज शुक्राचार्य से बेसिक आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? गुरु से। गुरु आपको प्रोवाइड करता है बेसिक नेसेसिटी, यानी आपको चावल मिल जाएगा, मोटा चावल, मोटा अनाज, मोटा वस्त्र पहनने के लिए। आप भले आपके पास ग्लैमरस बहुत ज़्यादा चिकमिक चीज़ें ना होगी, आपके पास साइकिल होगी, भले कार नहीं होगी, खाने के लिए आपके पास चावल होगा, भले आपके पास एग्जॉटिक फूड, बहुत अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ नहीं होगा, लेकिन वो बेसिक होगा कि नहीं होगा वो भी आप जज करते हैं 5 के साथ में। और हमने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाया था, देखिए, अंक विज्ञान बिल्कुल सप्ताह के अनुसार है। और ये इसीलिए क्योंकि राजा ही तय करता है कि हर अंक किस प्रकार से जाएगा। आप अंक देखें, सूर्य देवता का सबसे नंबर 1 अंक जो है वो नंबर 1 है। उसी के अनुसार से इसीलिए हमारा सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार, संडे। उसके बाद सेकेंड, जो हम माँ का या देवियों शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ नंबर मानते हैं, मन का मानते हैं, वो है 2, 2 नंबर, वो है चंद्रमा का, यानी मून से मंडे। 3 से थर्सडे। और थर्सडे क्या है? ऊर्जा का पुंज। 3 क्या है? आपका मन, आत्मा आपकी सही चल रही है, आपके मन में, आपके पास में विचार हैं, आपके मन में कुछ इच्छा है, लेकिन आप फुलफ़िल कैसे करेंगे? जब आपके पास शरीर होगा, उसमें ऊर्जा होगी, उसमें ताकत होगी, कुछ काम करने की इच्छा होगी। इच्छा तो आपको मन से मिल जाएगी, लेकिन काम आप जब तक नहीं करेंगे जब तक आपका मंगल सही नहीं होगा। इसीलिए अभी आप देख रहे होंगे, जो मंगल का गोचर होने के कारण बहुत सारे लोगों की अभी डेली रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और भी ये जो समय है गोचर के अनुसार, हम मंगल के गोचर के अनुसार से आपकी डेली रूटीन जज करते हैं। खैर, वापस अपने विषय में आए तो उसके बाद हम 4 को देखते हैं, बुद्धि का। और ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है जज करना। इसके साथ में जैसे रंग है, अगर 4 का देखें, जिस जो भी 4 अंक से जुड़ा हुआ है, वो जैसे बुद्धि बहुत तेज़, बोलते हैं ना, घोड़े के हिसाब से आपका मन चलता है, तो आपकी बुद्धि भी उससे ज़्यादा स्पीड में काम करती है। इसीलिए आप कभी भी बहुत ज़्यादा, 4 अंक के लोग खुद कन्फ्यूज़ रहते हैं अपनी बेसिक चीज़ों को लेके, अपना कलर कॉम्बिनेशन भी वो सेट नहीं कर पाते कि उनका बेसिक फेवरेट कलर कौन-सा है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ भी कलर यूज़ करिए, ब्लैक एंड वाइट यूज़ ना करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत सारा, जैसे अंक के साथ जुड़ी हुई एक सीरीज़ होती है, उसमें हमने जैसे बताया कि देवी, देवता, रंग, बहुत सारा ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है जो सिस्टम में हम देखते हैं। 5 होता है गुरु का। यही चीज़ें हम देखते हैं। 6, 7, 7 अंक होता है शनिदेव का, इसलिए इसको मैजिकल नंबर बोलते हैं। और शनिदेव अगर आप देखें तो सबसे अट्रैक्टिव ग्रह हैं।
भले उन्हें कितना भी बताया जाए, कैसा भी उनका प्रभाव बताया जाए, वो मंद है, धीरे हैं, शनै शनै यानी धीरे धीरे वो उनकी चीज़ें काम होने लगती हैं। जहाँ भी जिस भी गर्भगृह में वो बैठे हैं, ये हमेशा डिनायल मोड में नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड जो है उनकी कम होने के कारण चीज़ें होंगी, लेकिन अपनी स्पीड के अपने अनुसार वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, उस हिसाब से काम होता है आपकी लाइफ में। कहने का ये अर्थ है कि 1 से 7 का अंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्टेल है, उसके बारे में आप सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और 8 और 9 ये अंक जो हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज़ दे आर बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए हम इसे पोर्टल मानते हैं। आप देखिएगा 9 अंक जो है वो एक्सट्रीम शनि की एनर्जी है। एक्सट्रीम शनि की एनर्जी है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। एक्सट्रीम शनि की एनर्जी इसलिए यही एक अंक है जो हमेशा जो 8 अंक से जुड़े लोग हैं उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है और उनके लिए लकी भी होता है। और किसी और चीज़ में इतना आप नहीं देखेंगे कि इतना ज़्यादा ब्लैक कलर फेवरेबल किसी के लिए हो या वो पसंद भी करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करते हैं। भले आजकल फ़ैशन है दुबला होने के लिए, लोग साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में घुस गया है कि ब्लैक कलर पहनेंगे दुबला दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, पर ऐसा नहीं है। चीज़ें ठीक है वो आपको दिख रही है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी आपको उसका झेलना पड़ेगा। ब्लैक एनर्जी कोई नहीं झेल सकता, सिर्फ 8 अंक के लोग हैं वो उसको कैरी कर सकते हैं। भले उसको आप थोड़ा स्टडी, अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकता है। कहने का ये अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में रंग और उसके प्रभाव के कारण भी आप देखते हैं। 9 अंक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 9 अंक है 2025 का। हम वैदिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, गुरु आपके सिद्ध, आपके महात्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि 9 अंक होता है ये 2025 का जो हम देख रहे हैं, और इसीलिए इसे मंगल का अगर कहें तो ये सही नहीं होगा। मंगल यहाँ पे देखेंगे, मंगल का एक्सट्रीम जिसको बहुत इंटेंस प्रभाव कहते हैं वो है केतु। ये आपको मालूम होगा जो थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या वैदिक ज्योतिष पढ़े होंगे या उनको अंक विज्ञान के बारे में जानकारी होगी, तो ये सबको पता है कि एक्सट्रीम शनि इज़ राहु और एक्सट्रीम इंटेंस एनर्जी ऑफ मंगल इज़ केतु। मंगल की जो बहुत एक्सट्रीम शक्तियाँ होती हैं वो हम केतु के रूप में देखते हैं, और एक्सट्रीम जो खतरनाक शनि का भी जो एकदम एडवर्स इफ़ेक्ट जो प्रदान करता है वो राहु के माध्यम से प्रभाव जो होता है हम देख पाते हैं। और मंगल जब एक्सट्रीम जो ये शक्ति है, मंगल अंत को भी दिखाता है, मंगल स्टार्टिंग यानी कोई चीज़ कमेंस हो रही है, शुरुआत हो रही है, उसको भी दिखाते हैं। और केतु जो 9 अंक है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, और इसके साथ में आपको समझना होगा कि जैसे ये बहुत विस्फोटक नंबर है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी का है। देखिए जब हमारे जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज़ का जन्म होता है, शुरुआत होती है, कोई चीज़ आप कमेंस करते हैं तब भी 9 होता है, और जब चीज़ किसी का अंत करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो भी वो नंबर 9 होता है। आप सुर उठाते हैं तो आप 9वें ताल से उठाते हैं। अब ग्रहों के रूप में देखते हैं, चीज़ें समाप्त हो रही हैं तो वो 9वां ग्रह है केतु का। वहीं आप देखिए 9 एनर्जी आपको विस्फोटक इसीलिए लगती है क्योंकि आप इसको जज नहीं कर पाते। जब शुरुआत होती है, जैसे आप नक्षत्रों को देख लीजिए, पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी, और अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन है? केतु। तो कहने का ये अर्थ है कि 9 नंबर इज़ जस्ट अ नंबर ऑफ स्टार्टिंग एंड बिगनिंग बोथ। अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे जो ग्रहों में आपकी लाइफ में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, परंतु शुरुआत और अंत का जो प्रभाव होगा वो आपको इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। जो भी चीज़ का आप स्टार्टिंग या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ये 2025 में आपका उसका प्रभाव आपकी लाइफ में होने लगेगा। इसीलिए इस अंक को हम इतना प्रभावशाली अंक मानते हैं, और इसका बहुत ही ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करना, बहुत बड़ी आप बिगनिंग करेंगे, बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ के साथ में बड़े ग्रैंड तरीके से करेंगे तो हो सकता है उसका अंत इतना इतना ज़्यादा कंफर्टिंग ना हो, लेकिन कुछ आपकी शुरुआत है तो इस वर्ष से आपको दिखेगा कि ग्रह भी आपकी मदद करेंगे, वो चीज़ आप कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे ये हमने आपको बहुत बार बताया, युगांत का समय, नए युग के प्रारंभ का समय, नई सोच, नई चेतना, नए विचार, नए इकोनॉमिक सिस्टम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये 2025 से ही प्रारंभ होगा। और इसीलिए यही 2025 का वर्ष लिया गया, क्योंकि यही एक अंक है जो नई बिगनिंग और पुरानी चीज़ को एंड करने का
मादा रखता है, पावर रखता है, उतनी क्षमता है। इसमें ही अंक में इतनी ऊर्जा है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण अंक है। इसके आगे भी हो सकता था, जैसे कि हम 2024 में भी कर सकते थे, तो लेकिन जो 2024 किसका होता? राहु का होता। राहु क्या है? जब बहुत अच्छा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुरु जो है मंडल का, गुरुओं का बहुत ज़्यादा आपको फल मिलता है, क्योंकि राहु से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और राहु का ही ये प्रभाव हम देखते हैं कि जब राहु के साथ में शक्तियाँ मैच नहीं करती, उतनी ऊर्जा स्टार्टिंग और बिगनिंग की मैच नहीं करती, तो ये चीज़ें हो जाती हैं गुरु चंडाल योग के रूप में। तो कहने का अर्थ है कि जो चीज़ें जिस एनर्जी, जिस नंबर के साथ मैच होती हैं, वो धीरे धीरे आपके लाइफ में उसका प्रभाव, उसकी बिगनिंग, उसकी एंड स्टार्ट इसी वर्ष से होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2025 से लेके बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित हो भी रहे हैं, क्योंकि डर उनके मन में व्याप्त है कि अरे बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। हाँ, जो ख़राब होगी, जो गली होगी, सड़ी होगी, जो रिलेशनशिप आपके ख़राब हो गए हैं, जो रिश्ते नहीं चल रहे, जो आपके घर में चीज़ें नहीं चल रही, जो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल, आप किसी चीज़ से जुड़े हैं, किसी काम से जुड़े हैं, जो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें जो नहीं चलने योग्य है, जहाँ धर्म नहीं है, वो सारी चीज़ें अधर्म से जुड़ी होगी। वो कहने का अर्थ है कि अधर्म का यहाँ पे हमने इसलिए ज़िक्र किया, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगी, वो आपको कंटिन्यू आप कर ही नहीं पाएंगे, और वो आपको एनर्जी भी सपोर्ट नहीं करेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप देखिएगा। जैसे या बहुत माइन्यूटली आप स्टडी इस बात को करिएगा, जो एनर्जीज़ आप आसपास को ही, लोगों को ही उनके अंदर ही देखो कि आप जो लोग आपके पास में, वो कितना सही है, कितना गलत है। जो हो सकता है बहुत ज़्यादा उनके पास में धन है, संपत्ति है, उनके पास में व्यवस्था है, मिडिल क्लास है, फिर भी वो अनावश्यक जो है सरकारी अनुदान ले रहे हैं, बिना ज़रूरत के भी वो किसी से, सरकार हो या किसी से भी अपना खर्चा उठवा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, जब आप अपने हक का काम करके अपनी हक की जीवन जी सकते हैं, तो आप बिना बात के एफर्ट किसी से क्यों वो लेंगे? तो ये चीज़ें आपको फायर बैक करेंगी, आपको दिखेगा। वही चीज़ अगर कोई किसी मजबूर या गरीब व्यक्ति को वो चीज़ मिल जाती, तो शायद उसका भला हो जाता। तो ये चीज़ें आपको हर रूप में दिखेंगी, अर्थ में दिखेगा, आपको धर्म में दिखेगा। हो सकता है ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ऐसे बहुत सारे वास्तु और अंक वैज्ञानिक हैं, जो गलत प्रचार कर रहे हैं, उस पर रिसर्च ही नहीं करते। वो बताएं, किताब पढ़ लिया, किताब पढ़ने के बाद या हो सकता है कहीं से कोर्स कर लिया, कोर्स करने वाला भी नहीं रिसर्च किया, कोर्स कराने वाला भी रिसर्च नहीं किया, और उसके बाद वो जो लोगों के साथ में करेंगे, वो क्या होगा। जैसे एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो सिर्फ हो सकता है आपको गलत दवाई दे, और आपका शरीर का उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, या आप परेशान होंगे शरीर को लेके, आप ठीक से आपका इलाज नहीं होगा। लेकिन अगर वही एक वास्तु या ज्योतिष के पास, किसी एक्सपर्ट के पास कोई जा रहा है, रिसर्चर के पास कोई जा रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेके, और वो रिसर्चर ही उल्टी सीधी बातें बता दे और यही बता दे कि 2025 तो मंगल का वर्ष है, तो आप सोचिए वो क्या इलाज करेगा। और कोई वास्तु के अनुसार आप रिसर्च कर रहे हैं और वही आपको गलत दिशाओं का ज्ञान दे दे, गलत चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा है, या क्योंकि उन्होंने भी इस पर रिसर्च नहीं की है। और सिर्फ पढ़ लेने से या किसी कोर्स को कर लेने से, जैसे 2025 में हमने भी 2025-26 में इसको, 2005 और 6 में इसका कोर्स के ऊपर हम बहुत इसकी पढ़ाई की है, उसके बाद लगातार इस पर रिसर्च करके ही ये आपको जानकारी दे रहे हैं। और आप देखिएगा जितने भी वीडियोस हम आपको ला के देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल होती है, माइन्यूट रिसर्च होती है। और ये चीज़ें अगर आप किसी एक गलत जानकारी को लेके जाएंगे, तो आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, तीनों चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। शरीर भी, क्योंकि वास्तु आपके, ज्योतिष आपके मन को प्रभावित करता है। वास्तु आपके बहुत ज़्यादा आपके शरीर से लेके आपके मन, आत्मा तक को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। तो कहने का अर्थ है, जैसी एनर्जी अगर आप उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं, कई लोग हो सकता है कि बैड एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं अपने काम निकालने के लिए, हो सकता है कि आप गलत माध्यम को पकड़ रहे हैं, तो इसका बैड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा इस वर्ष, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धर्म और अधर्म का वर्ष है। बहुत माइन्यूटली आप इस चीज़ को रिसर्च करिएगा अपने आसपास के लोगों में भी, तब आपको ये अंक और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लगता है ये आपको जानकारी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और प्रयास करिए इस सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का। भले आप हमारे वीडियो शेयर नहीं करिए, परंतु लोगों को सही जानकारी तो आपको देना आपको आवश्यक है,
क्योंकि अगर आप गलत तरीके से लोगों को जज करेंगे, जैसे आप सनशाइन गलत बता रहे हैं, आप अंक के हिसाब से गलत जानकारी दे रहे हैं, तो आप उसका कभी भी सही लाभ उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके उसका जो है आपको सही फल नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये जानकारी यहीं तक। नमस्कार।